Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. So in this video we will be doing problem set 7 of class 9 coordinate geometry. So let's get started. First question is choose the correct alternative answer for the following question. So it is a type of MCQ. So let's get started. First question, what is the form of coordinates of a point on the x axis? तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कौन से टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कौन से फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो मैं एक डायग्राम से, ये पूरे चैप्टर में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये पूरे चैप्टर को डायग्राम से ही समझा जा सकता है. ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है. ठीक है, ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट. एक कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे कैसे होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मेरा 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, अगर मेरा कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे आ रहा है, मेरा कोई भी कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे. सपोज मेरा कोऑर्डिनेट आ रहा है यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये 1, ये 2, ये 3 एंड दिस इज़ 4, -1, -2, -3, ये भी -1, -2. ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस. तो यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे. यहाँ पे मैंने प्लॉट किया, तो इसको मैं कोऑर्डिनेट्स कैसे लूँगी. सपोज ये मेरा ए है, तो इसका मेरा कोऑर्डिनेट आएगा ए कोऑर्डिनेट. एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है मेरा 2. और वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस पे मेरा कोऑर्डिनेट है 0. ठीक है, तो 2, 0. तो मेरा अभी यही चीज़ अगर मैं 2 के अलावा 4 पे रख दूँ, मैं थोड़ा स्ट्रेच करके 4 पे रख दूँ, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा, ये सपोज मेरा बी है, तो बी 4, 0. ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि मैम ये तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ट्राई करते हैं. ठीक है, लेफ्ट साइड पे सपोज मैं -2 पे रखती हूँ, तो मेरा सपोज ये मेरा सी है, तो सी इक्वल्स टू -2, 0. मतलब देख रहे हो कि अगर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे आया, कहाँ पे आया, अगर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है, अगर कोऑर्डिनेट कहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है, तो यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0. ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है तो y के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0. और अगर कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है, y एक्सिस पे कैसे प्लॉट होगा और आंसर x पे 0 कैसे आएगा, वो भी मैं शो कर दूँगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझा कि अगर कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे प्लॉट हो रहा है, x एक्सिस पे, तो हम लोग का y का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, 0. तो यहाँ पे वही पूछा है, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. कौन से फॉर्म, ए मतलब कोई भी नंबर. ठीक है, ए मतलब मत समझो कि ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, ए मतलब कोई भी नंबर और ये 0. तो हम लोग को क्या मिलता है, अगर हम लोग का कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है, तो हम लोग को कोई भी नंबर और हम लोग को वाई में क्या मिलता है, 0. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल्स टू x इज़ द फॉर्म ऑफ डैश. ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल्स टू x. अब क्या बोला है, लाइन y पे जो कोऑर्डिनेट है और x के कोऑर्डिनेट है दोनों सेम है. ठीक है, लाइन y पे जो कोऑर्डिनेट है और लाइन x के जो कोऑर्डिनेट है दोनों सेम है. देखो इक्वल्स टू का साइन दिया है, तो ये कौन से फॉर्म में आएगा, एक 0 एक a नहीं आ सकता. क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, सेम. एक a एक दूसरा 0, x कोऑर्डिनेट a दूसरा y कोऑर्डिनेट 0, ये भी पॉसिबल नहीं है, इक्वल बोला है ना. तो देखो a इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. अभी हम लोग ने किया, यहाँ पे हम लोग ने जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाले सम में मैंने जो समझाया वही है, बट इसमें क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्टेड आते हैं. कैसे, मैं बताती हूँ. देखो, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. इसका मतलब है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब है, अगर एक्स एक्सिस पे अगर कोऑर्डिनेट्स प्लॉट होते हैं, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स अगर प्लॉट होते हैं, तो वाई क्या होगा, y होगा 0. हम लोग ने अब भी देखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट होते हैं तो y हम लोग का होगा 0. ये तुम लोग को रटने के लिए नहीं बता रही. तुम लोग अगर ये डायग्राम ड्रॉ करोगे और खुद से देखोगे ना कि हाँ यहाँ पे अगर x एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है तो हम लोग को y 0 मिल रहा है. ठीक है, तो खुद से तुम लोग को समझ जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन का मतलब यही है कि अगर x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट हो रहे हैं तो y क्या होगा, क्या x 0 होगा, नहीं. क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं पे भी तुम लोग, जब मैंने x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए, मैंने x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए, राइट, तो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी x 0 मिला नहीं मिला. मुझे x और y दोनों 0 कब मिलेगा, जब मैं ओरिजिन पे रहूँगी. ठीक है, यहाँ पे
बट मैं एक्स एक्सिस पे खड़ी हूँ, मतलब एक्स एक्सिस पे अगर हूँ तो मेरा एक्स कभी भी 0 नहीं आएगा, लेकिन मेरा वाई वाई क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, y इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू x, ऐसा कुछ नहीं इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -4, -3 लाई। तो सबसे मैं बताऊँ ये इसका आंसर ना पेज नंबर 91 ओपन कर लो। ठीक है, पेज नंबर 91, यहाँ पे तुम लोग को एक डायग्राम दिखाई देगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। तो राइट साइड वाला जो ये यहाँ पे कैसा ड्रॉ किया पता है, एक लंबा सा वाई एक्सिस ड्रॉ किया और एक एक्स एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट नाम दिया, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 4 क्वाड्रेंट्स बोले। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, अगर चाहिए तो मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट अभी उतना बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, उसके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मेरा क्वाड्रेंट वन मतलब क्या होगा, देखो जो फर्स्ट एक्स एक्सिस वाला, एक्स वाला कोऑर्डिनेट और वाई वाला कोऑर्डिनेट, एक्स वाला कोऑर्डिनेट और वाई वाला कोऑर्डिनेट दोनों ही प्लस में होंगे। मेरा क्वाड्रेंट 2 मतलब क्या होगा, मेरा एक्स वाला कोऑर्डिनेट माइनस में होगा और वाई वाला कोऑर्डिनेट प्लस में होगा। मेरा कोऑर्डिनेट 3 कैसे होगा, मेरा एक्स वाला कोऑर्डिनेट भी माइनस में होगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट भी माइनस में होगा। क्वाड्रेंट 4 कैसा होगा, क्वाड्रेंट 4 होगा एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस। ये तो मैं अभी ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखो कैसे। तो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस, और ये मेरा एक्स एक्सिस। मैं वो क्वाड्रेंट कैसे बना और उसको याद ना करना पड़े, इसके लिए एक छोटा सा, मतलब अगर कोई भी चीज़ का अगर तुम लोग को समझ गया ना कि कैसे बना है, इसका ओरिजिन क्या है, तो तुम लोग को वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम लोग को मैंने बोल दिया कि क्वाड्रेंट ए है, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है और ये क्वाड्रेंट 3 है। ठीक है, क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज़ क्वाड्रेंट 4। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा, समझ लो। तो 1 2 3 4 समझ गया। और यहाँ पे मैंने कुछ बोल दिया कि ये प्लस और ये प्लस होता है, ये मैंने कुछ बोल दिया कि ये माइनस और ये प्लस होता है, और फिर यहाँ पे होगा माइनस माइनस और यहाँ पे होगा प्लस प्लस। बट तुम लोग को रीज़न पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये प्लस प्लस क्या है, ये माइनस प्लस क्या है, प्लस माइनस ये सब क्या है। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा एक एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्लॉटिंग कर देती हूँ 1 2 3, पता है ना, अपर साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 5। ठीक है, और लोअर साइड पे नेगेटिव, तो -1 -2 -3 एंड दिस इज़ -4 एंड दिस इज़ -5, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे राइट साइड पे पॉजिटिव आएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 -3 -4। ठीक है, 5 नहीं आया, चलेगा, नो इशू। अब देखो क्वाड्रेंट 1 का मतलब प्लस प्लस क्या होता है, हम लोग को पता है। हम लोग अगर कोऑर्डिनेट को, कोई भी चीज़ को प्लॉट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ को मतलब देख रहे हैं कि ये कौन से कोऑर्डिनेट पे आ रहे हैं, तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस चेक करते हैं। पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस चेक करते हैं। तो मैं अगर क्वाड्रेंट 1 को देखो, इतना देखो, सिर्फ क्वाड्रेंट 1 को, अगर मैं क्वाड्रेंट 1 को देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, देखो ये पॉजिटिव है नंबर्स, ये थोड़ा इसको स्किप करना है ऐसा। क्वाड्रेंट 1 को अगर मैं सिर्फ देखूँ तो 1 2 3 4, मेरा एक्स एक्सिस पहले चेक करेंगे, तो एक्स एक्सिस पे नंबर देखो सारे पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस के जो नंबर्स है वो क्या है, पॉजिटिव है। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पॉजिटिव है। इसके लिए मेरा यहाँ पे आ गया फर्स्ट एक्स एक्सिस पॉजिटिव। ठीक है, और मैं अभी वाई एक्सिस पे देखती हूँ। वाई एक्सिस क्या है मेरा, 1 2 3 4 5, विच मीन्स ये भी पॉजिटिव है, तो मेरा वाई एक्सिस भी पॉजिटिव हो गया। अब मैं एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। ठीक है, अभी मैंने बोला 5,0 या 5,4। ठीक है, 5,4, तो 5 कहाँ पे आएगा, 5 आएगा एक्स एक्सिस पे और 4 आएगा वाई एक्सिस पे। अब 5 और 4 दोनों ही क्या है, 5 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, अगर इसको प्लॉटिंग करोगे तो ये क्वाड्रेंट, इतना जो पार्ट है ना, इतना पार्ट 5,4, मैं प्लॉट भी कर लेती हूँ, 5 और ये 4। ठीक है, तो मेरा क्वाड्रेंट 1 में आ रहा है, समझा, होप समझा होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेंट 1 हो गया। अब हम लोग क्वाड्रेंट 2 को देखते हैं। क्वाड्रेंट 2 में क्या है, देखो पहले एक्स एक्सिस को देखेंगे। क्वाड्रेंट 2 में पहले एक्स एक्सिस को देखेंगे। -1 -2 -3 -4 सारे नेगेटिव है। ठीक है, एक्स एक्सिस के मेरे सारे नेगेटिव है, विच मीन्स मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव। मेरा अगर एक्स एक्सिस के सारे अगर कोऑर्डिनेट्स अगर नेगेटिव है तो मेरा एक्स एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव। इसके लिए यहाँ पे आता है माइनस। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं वाई एक्सिस को देखूँ, ठीक है, वाई एक्सिस देखो मेरा पॉजिटिव है। वाई एक्सिस अगर मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसलिए मेरा वाई पे प्लस पॉजिटिव आया, यहाँ पे माइनस इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ का
ओरिजिन या क्यों ऐसा बना है या क्यों ऐसा दिया है, उसका रीज़न पता होना चाहिए। अभी तुम लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, अगर ये समझ गए रहोगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे सपोज -1,3 -1,3। अब देखो -1 अगर मैं ये पूरे कोऑर्डिनेट्स पूरे नंबर लाइन में प्लॉट करूँ, -1 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, विच मीन्स वो कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं, क्वाड्रेंट सेकेंड पे, ठीक है। अब क्वाड्रेंट थर्ड पे आते हैं। क्वाड्रेंट थर्ड क्या बोलता है, देखो सिर्फ क्वाड्रेंट थर्ड पे फोकस करो, सिर्फ क्वाड्रेंट थर्ड पे फोकस करो। क्वाड्रेंट थर्ड में क्या देखो, पहले एक्स एक्सिस देखेंगे। एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस नेगेटिव है हम लोग का, -1 -2 -3 -4, इसके लिए एक्स एक्सिस में क्या है, नेगेटिव। सेम वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस में नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 नेगेटिव है, इसके लिए मेरा ये क्या होगा, नेगेटिव। अभी अगर मुझे पूरे नंबर लाइन में प्लॉट करना होगा -3, -5, तो कहाँ पे आएगा, देखो -3 एक्स एक्सिस, -5 वाई एक्सिस, तो मेरा समथिंग यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। समझ रहे हो, तो ये हो गया क्वाड्रेंट 3, समझा। क्वाड्रेंट 3 में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है। अभी लास्ट क्वाड्रेंट 4 देख लेते हैं। क्वाड्रेंट 4 क्या है, क्वाड्रेंट 4 में देखो क्या है, ये प्लस प्लस नहीं होगा, ये प्लस माइनस होगा, ठीक है, ये प्लस माइनस होगा। क्वाड्रेंट 4 में 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस मेरा पॉजिटिव है, मैंने एक्स एक्सिस एक्स की जगह पे पॉजिटिव प्लस लिख लिया। वाई एक्सिस चेक करो, वाई एक्सिस में -1 -2 विच मीन्स नेगेटिव है मेरा, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा है, नेगेटिव है, तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो एक्स कॉमा माइनस मतलब सॉरी प्लस कॉमा माइनस मतलब एक्स एक्सिस प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। अगर मुझे प्लॉट करना है 3, -2, तो पूरे नंबर लाइन में मेरा कहाँ पे आएगा, देखो 3 3, -2 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं, क्वाड्रेंट 4 पे आ रहे हैं, ठीक है। ये छोटा सा चीज़ था कि ये समझ गया ना, तो तुम लोगों को ईजी लग गया कि ये क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट 1 ये सब क्या है और ये सब आया कैसे, याद कैसे करना है। तो अगर ये समझ गया तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन की तरफ फिर से आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -4, -3 लाई। तो अगर तुम लोग ने देखा क्वाड्रेंट कौन सा है, तो तुम लोग को समझ गया होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस है और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस है और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस है, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, ये क्वाड्रेंट थर्ड पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइन which includes the points -5,5, 6,5, -3,5, 0,5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ ऑप्शंस दिए, इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं नंबर लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ। तो इसके लिए जो मैंने बोला ना नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़े, तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। देखो, तो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो इसको सॉल्व करने के टाइम मैं 2 बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट मेथड थोड़ा लेंदी है समझने के लिए, ठीक है, लेकिन समझ गया तो अच्छी बात है। और सेकंड मेथड एक शॉर्ट क्विक सा तरीका है, ठीक है। शॉर्टली तुम लोग देख के ही बोल सकते हो कि ये कौन से एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। तो पहला हम लोग को क्या प्लॉट करना है, देखो पहला हम लोग को प्लॉट करना है -5,5 -5,5, तो -5,5 यहाँ पे मैं स्केल लेती हूँ। -5,5 देखो यहाँ पे मेरा आ रहा है -5,5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ये -5,5, ठीक है, -5,5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को प्लॉट करने क्या बोला है, 6,5 6 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ठीक है। मतलब तुम लोग को दिख रहा है ये यही लाइन पे आएगा, ये यही लाइन पे आएगा, दिख रहा है तुम लोग को 6,5 ये यही लाइन पे आएगा, 5 के लाइन पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को प्लॉट करना है -3,5 और 0,5, तो -3,5 यहीं पे आ रहा है, ठीक है, यहीं पे आ रहा है, और 0,5 भी यहीं पे आ रहा है, देख रहे हो। तो एक ही लाइन है जो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जो हम लोग ने प्लॉट किया, अभी प्लॉटिंग नहीं किया प्रॉपर, बट ये जो लाइन बन रहा है वो कौन सा लाइन किसको पैरेलल हो रहा है, वो सिर्फ एक्स एक्सिस को पैरेलल हो रहा है। वो किसको पैरेलल हो रहा है, एक्स एक्सिस को पैरेलल हो रहा है। देखो, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आएगा पासेस थ्रू द ओरिजिन, नहीं, ओरिजिन से पास बिल्कुल नहीं हो रहा है। वाई एक्सिस को भी पैरेलल नहीं है और एक्स एक्सिस को पैरेलल है, नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया कि तुम लोग ने ड्रॉ किया लाइन, लेंदी टाइम लगेगा, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, ये शॉर्ट वाला ट्रिक सिर्फ उसको समझेगा जिसको मतलब ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम इजी सा हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सारे कोऑर्डिनेट्स के ना वाई एक्सिस को, वाई कोऑर्डिनेट को चेक करूँगी, सारे पॉइंट्स के वाई पॉइंट्स को चेक करूँगी।
5 5 5 5। देख रहे हो, मतलब जिसको दिखा ना कि एक हाँ y के कोऑर्डिनेट सारे सेम है, y के कोऑर्डिनेट सारे सेम है, तो एक ही लाइन पे आएगा। ठीक है, y के कोऑर्डिनेट्स अगर सारे सेम है तो एक ही लाइन पे आएगा। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस है, वो इमेजिन करके कर लेगा। ठीक है, ये जो हम लोग ने पूरा बनाया ना, जो थोड़ा सा डल है या जो थोड़ा एवरेज है, उसको थोड़ा बनाने को टाइम लगेगा, बट जिसको समझ गया होगा ना, जो स्मार्ट बच्चा है, तो उसको क्या होगा, वो इमेजिन कर लेगा कि हाँ ये y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, 5 5 5, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। सपोज मेरा एक ही पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, x एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट, विच ऑफ द पॉइंट P Q R S T लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में था क्या। फोर्थ क्वाड्रेंट में था प्लस और माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में था प्लस और माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, प्लस एंड माइनस। मतलब क्या है, पहला प्लस होगा, पहला नंबर x वाला जो भी कोऑर्डिनेट है वो प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, और y वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो ऐसा कौन सा है, देखो -1, 1, पहला वाला नेगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है। नहीं, हम लोग का कंडीशन है कि पहला वाला पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा वाला नेगेटिव। सेकंड वाला देखते हैं, क्यू फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, सेकंड वाला नेगेटिव है। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लायक है। नेक्स्ट आर देखते हैं, आर फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, सेकंड वाला नेगेटिव है, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये देखते माइनस माइनस दोनों नेगेटिव है, नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बट हम लोग को चाहिए पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो हम लोग का आंसर आएगा Q एंड R। तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन बी, Q एंड R। क्वेश्चन नंबर 2 इज सम पॉइंट्स आर शोन इन फिगर 7.11। 7.11 देखो, फिगर 7.11 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो कुछ बच्चे इसको प्रोनाउंस करते फिगर 7.11, वो पूरा रॉन्ग है। ठीक है, जो भी डेसिमल के बाद वाला वो होता है ना, डेसिमल यहाँ पे, तो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को ना कभी भी इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते या इंडिविजुअली रीड आउट करते। ऐसा नहीं कि 11, नहीं, यहाँ पे इसको रीड करना है 1 1। ठीक है, इसको ऐसा गलती से भी नहीं रीड करना 11, वरना सामने वालों को लगेगा कि कुछ नहीं, अनपढ़ है। सम पॉइंट्स आर शोन इन द फिगर 7.11। फिगर 7.11 यहाँ पे है। विद द हेल्प ऑफ इट, यहाँ इसके हेल्प से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बहुत ईजी है ये, मैं बोलूँ ना मार्क्स के लिए या 2 के लिए आ जाता है, ये मेनली 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा, और बहुत ईजी, हाफ मार्क्स का पर क्वेश्चन। या तो कोई किसी टीचर का मूड अच्छा रहा तो वो शायद 4 मार्क्स के लिए भी डाल सकती है। 9th में मेरे को लगता है 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, लाइक हाईली चांसेस है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नहीं, मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 4 के लिए आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन आएगा, मैंने ऐसा मेंशन नहीं किया। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो पहले लाइन को देखते हैं, ये क्या फिगर है। यहाँ पे एक y एक्सिस है, एक एक्सिस है, एक एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, y एक्सिस लिखा हुआ है और एक एक्स एक्सिस है, उसमें नंबर्स प्लॉट किए हुए हैं, नंबर्स कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पे एक Q P R S, P देखो कौन से क्वाड्रेंट पे, कुछ याद करो, P क्वाड्रेंट 1 पे है, Q क्वाड्रेंट 2 पे है और S क्वाड्रेंट 3 पे है और क्वाड्रेंट 4 पे। ठीक है, 4 पॉइंट्स दिए हुए, 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स पे। अब बोला है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R। अभी ये Q देखो, Q दिखा और R दिखा, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या है और R का कोऑर्डिनेट क्या है वो लिखना है। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले हम लोग पहले Q का कोऑर्डिनेट लिखाएंगे। मैं बाजू में लिख दूंगी, ठीक है, तुम लोग का नोटबुक में अलग से लिख सकते हो, बट मैं बाजू में लिख रही हूँ। ठीक है, तो Q के क्वाड्रेंट क्या है, Q का क्वाड्रेंट देखो, पहले एक्स एक्सिस चेक करेंगे। एक्स एक्सिस पे Q आ रहा है, देखो कहाँ पे Q आ रहा है, देखो -2 पे दिखा है, Q आ रहा है -2 पे, तो मेरा Q का क्वाड्रेंट आ गया -2 और Q -2 पे आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के -2 पे आ रहा है, वाई एक्सिस के एग्जैक्ट देखो तुम लोगों को 2 के ऊपर दिखेगा, ये देखो 2 दिखा 2। ठीक है, तो -2, 2 ये हम लोग का Q का हो गया। R का देखते हैं, R का क्वाड्रेंट देखो कहाँ पे है, R एक्स एक्सिस पहले चेक करेंगे, एक्स एक्सिस में वो 4 के सामने आ रहा है, देखो दिख रहा है 4 और R। ठीक है, 4 और R, ठीक है, तो 4 के सामने आ रहा है, तो मेरा एक्स एक्सिस R कोऑर्डिनेट किस में है, एक्स एक्सिस 4 में। ठीक है, 4 पे। नेक्स्ट वाई एक्सिस पे, वो वाई एक्सिस पे है, वो देखो यहाँ, ये दिख रहा है तुम लोग को -1। ठीक है, समझा, ये फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सब क्वेश्चन करते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स T एंड M। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स T एंड M। T कहाँ पे है, देखो T यहाँ पे है, M कहाँ पे है, M है यहाँ पे, तो T और M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पहले T का सेम, इसका भी ऐसे ही कर लेंगे, T एंड दिस इज M। सो तुम लोग को T कहाँ पे दिख रहा है, देखो T, ये T के कोऑर्डिनेट
के लिए जाएगा ये टी वाई एम के, ठीक है। तो टी कहाँ पे दिख रहा है, टी तुम लोग को दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, टी दिख रहा होगा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे टी दिख रहा है, देखो वाई एक्सिस पे टी है यहाँ पे, ठीक है। अगर वाई एक्सिस पे टी है, वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे, देखो -1, तो मैं टी के वाई लिख दूंगी -1, ठीक है, -1, ठीक है, इसको ऐसा रख लो चलेगा, -1। और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट देखो, एक्स ओरिजिन 0 पे है, ठीक है, एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट -1, तो 0, -1। नेक्स्ट एम के कोऑर्डिनेट, एम कहाँ पे, देखो एम कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, एम कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे, एक्स से थर्ड पे, तो एम का x3 आएगा और y कहीं पे नहीं है, आएगा तो ठीक है 0। मैंने फिर से बोला था, याद है मैंने बोला था कि अगर कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे आया, अगर कोऑर्डिनेट कहाँ पे आया, अगर कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे आया तो y का वैल्यू 0 होगा। देखो कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे आया तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे आया, अगर कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे, अब देखो कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे आया तो क्या होगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे आया तो क्या होगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे आया था -1, तो x का वैल्यू हो गया 0। सिंपल, इसका वाइस वर्सा समझना है, y पे आया तो x 0, x पे आया तो y 0, ठीक है। और क्वाड्रेंट पे आया, अब देखो क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट पे आया तो उसके नंबर होंगे, का एक नंबर y का नंबर, ठीक है, होगा। जैसे कि ये था, ये क्वाड्रेंट पे आया था, देखो क्वाड्रेंट पे आया था, ये x एक्सिस पे नहीं आया था, ये y एक्सिस पे नहीं आया था, ये क्वाड्रेंट में आया था, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझो, बेसिक सम इजी है, बहुत इजी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, विच पॉइंट लाइज इन क्वाड्रेंट 3, थर्ड क्वाड्रेंट पे कौन सा पॉइंट है, तो याद करो ये क्वाड्रेंट 1, 2, 3, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट S है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा है, पॉइंट S। अभी तो S का वो भी लिख दो, S के पॉइंट्स भी लिख दो, का पॉइंट है -3, S का पॉइंट है -3 और Y का पॉइंट है -2, तो ये आ जाएगा -3, -2, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द पॉइंट्स हुज x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका, यहाँ पे देखो क्या बोला कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही इक्वल है, मतलब दोनों भी या तो 1, 1 है या तो 0, 0 या तो 2, 2, ऐसा कोई भी तुम लोग को नहीं दिखेगा यहाँ पे। P, Q, R, S, T, इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि P का देखो कोऑर्डिनेट क्या है, समथिंग 1, 3, और Q का कोऑर्डिनेट है -2, 2 और R का कोऑर्डिनेट हम लोग ने फाइंड किया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सिमिलर नहीं है सिवाय ओरिजिन का, ठीक है। तो O आएगा, O 0, 0, ओरिजिन ही ऐसा एक कोऑर्डिनेट है जिसका जिसका x और y दोनों इक्वल है, विच इज 0, 0, ठीक है। नेक्स्ट, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ स्टेट विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करने तुम लोग को नहीं बोला है, तुम लोग को ये बिल्कुल नहीं बोला है कि ग्राफ में प्लॉट करना है कि नहीं। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्लॉट करना है कि नहीं करना है, तो तुम लोग क्वेश्चन को प्रॉपर रीड आउट करोगे तो तुम लोग को समझ जाएगा कि प्लॉट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करो। और नॉर्मली ये जो प्लॉटिंग वाले सम्स होते हैं ना, ग्राफ पे जो प्लॉट करने होंगे, जो बोलेंगे कि ग्राफ पे तुम लोग ऐसा ऐसा प्लॉट करो, तो वो सम्स नॉर्मली 3 to 4 मार्क्स के होते हैं, उससे कम नहीं, ठीक है। बट ऐसे सम्स जो प्लॉट करने नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्वाड्रेंट फाइंड करने बोलेंगे, तो एक हाफ मार्क्स का होता है, हाफ मार्क्स ऐसे होते हैं, ठीक है। मतलब इसका मार्क्स का जो मेजरमेंट है वो कम होता है, क्योंकि इसमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ बताने की कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। तो हम लोग का क्वाड्रेंट 1 का रूल क्या था, क्वाड्रेंट 1 था प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, तो भी जो भी क्वेश्चंस मेंशन थे मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब ज़रा मैं बता दूँ, क्वाड्रेंट 1, Q1 मतलब क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1 का हम लोग का रूल था कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्वाड्रेंट 2 क्या बोला था, क्वाड्रेंट 2 ने बोला था कि हम लोग को x चाहिए नेगेटिव और y चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। याद नहीं हो रहा तो वो डायग्राम मैंने जो समझाया था वो समझ लो, हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट 3 बोलता है कि हम लोग को चाहिए दोनों ही नेगेटिव, मेरा दोनों ही नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। और क्वाड्रेंट 4 है कि x है पॉजिटिव और y है नेगेटिव, ठीक है। इसको देखते हुए पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो y, -3, ठीक है। तुम लोग नंबर्स पे बिल्कुल ध्यान मत दो, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पे ध्यान दो। ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे, पॉजिटिव है नेगेटिव है,
देखा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आएगा क्वाड्रेंट 4 पे, क्वाड्रेंट 4 पे Q4, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही, तुम लोग लिख लेना पूरा, ऐसा कोई भी आधा करके मत छोड़ना, Q4 करके, क्वाड्रेंट 4th। नेक्स्ट नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट 3rd, क्वाड्रेंट 3rd, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव, 3rd वाला क्वेश्चन पे नेगेटिव एक है, एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एक है, पॉजिटिव एक है, मतलब क्वाड्रेंट 2nd, तो क्वाड्रेंट 2nd। नेक्स्ट एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, सेम, तो ये भी आ जाएगा क्वाड्रेंट 2nd। अब देखो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव तो कर लिया, अब देखो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0। तो मैंने तुम लोग को क्या बताया था कि अगर देखो इसको मैं पहले डायग्राम के हिसाब से ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर तुम लोग को मैं प्रॉपर बताती हूँ उसका। मैंने क्या बोला था कि अगर कहीं पे भी तुम लोग को 0 दिख गया, ठीक है, पहले मैं इसको प्लॉट करके बता देती हूँ तुम लोग को। देखो ये मेरा नंबर लाइन है, ठीक है, मेरा क्या क्या यहाँ पे 6 वाला, ये दोनों को प्लॉट कर देती हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा सपोज -1 2, स्पेस नहीं है इसके लिए, 3 4 5 एंड दिस इज़ 6, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस नहीं करके मैं एडजस्ट कर रही हूँ, दिखना भी तो चाहिए, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4, दिस इज़ -5 एंड दिस इज़ -6, ठीक है। और ये क्या होगा हम लोग का 1 2 3 4 5, दिस इज़ -1 -2 -3 -4 एंड दिस इज़ -5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको फिर से प्लॉट करती हूँ, 0, -3, एक्स एक्सिस क्या है मेरा 0, एक्स एक्सिस क्या है मेरा 0, तो एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा और वाई एक्सिस पे आएगा। वाई एक्सिस कहाँ पे, -3, मतलब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मेरा ये कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे, ये कहाँ पे आ रहा है मेरा वाई एक्सिस पे। मैंने क्या बोला था, मैंने इसका रिवर्स बोला था। मैंने बोला था कि अगर तुम लोग का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे आता है, मैंने क्या बोला था, अगर तुम लोग का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे आता है तो तुम लोग का एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर मैंने क्या बोला था, अगर तुम लोग का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे आता है, कहाँ पे आता है, ये मेरा वाई, ये मेरा एक्स, अगर कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे आता है तो एक्स का वैल्यू 0 होगा, और अगर कोऑर्डिनेट एक्स पे आता है तो वाई का वैल्यू 0 होगा। तो तुम लोग को अगर एक्स और वाई में से कहीं पे भी तुम लोग को 0 दिख गया ना, 0, ठीक है, तो समझ लेना कि ये क्वाड्रेंट पे नहीं आता, ये कहीं कोई तो एक्सिस पे आता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये कहीं पे भी क्वाड्रेंट पे नहीं आया। ये जो हम लोग का -3 आया, ये एक्सिस पे आया, कौन सा एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर तुम लोग को कहीं पे भी 0 दिख गया ना, तो जो जगह पे 0 है ना, जो जगह पे 0 है उसको भूल जाओ, ठीक है। एक्स पे 0 है ना, एक्स का 0 है ना, तो एक्स के 0 को भूल जाओ और जो जहाँ पे नंबर है वो एक्सिस लिख दो, ठीक है। एक्स का 0 जगह है, 0 को भूल जाओ। ये सिर्फ किस में करना है, जब तुम लोग के कोऑर्डिनेट्स 0 में हो। देखो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने कुछ नहीं देखा, हम लोग ने देखा क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 करके पुट कर दिया, बट जहाँ पे तुम लोग को नंबर और 0 आए, नंबर और 0 आए, तो क्या करो, 0 को भूल जाओ, 0 को मत देखो और 0 के बदले जो नंबर है, ठीक है, ऐसा समझो कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये नंबर की कुछ तो वैल्यू है, तो हम ये नंबर को ही वैल्यू देंगे, ठीक है। जहाँ पे 0 आ गया तो क्या करो, 0 की वैल्यू नहीं है तो 0 को नहीं देखेंगे, जो नंबर जो साइड पे वैल्यू है वहाँ देखेंगे। तो कहाँ पे वैल्यू है, -3 की वैल्यू है। -3 कहाँ पे, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, ठीक है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, -6, यहाँ पे 0 है, 0 को नहीं देखेंगे, 0 को नहीं देखेंगे, -6 को देखेंगे। -6 कहाँ पे है, -6 है एक्स पे, तो मेरा हो जाएगा एक्स एक्सेस। आई होप समझा होगा। देखो अब -6 को भी मैं प्लॉट करती हूँ, -6, देखो -6 यहाँ पे नहीं है, बना लेते -6 और 0 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे आया, अगर एक्स एक्सिस पे आया तो वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। आई होप समझा होगा क्लियरली, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का, वो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ना लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, देखो, प्लॉट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बोला था विदाउट प्लॉटिंग, यहाँ पे मेंशन किया था विदाउट प्लॉटिंग, यहाँ पे बोला है प्लॉट द फॉलोइंग ऑन द वन एंड द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब नंबर लाइन ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, ठीक है। तो ये सारे हम लोग को ऐसा नहीं कि ए के लिए अलग कोऑर्डिनेट्स, ए के लिए अलग नंबर लाइन, बी के लिए अलग नहीं, ये सारी चीज़ों को एक ही जगह पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए होगा, मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू मेक दिस एरोज, क्योंकि ये कैरी मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। ये सारे के लिए अगर तुम लोग ने पूरा कोऑर्डिनेट मतलब पूरा प्रॉपर बना लिया और तुम लोग को टीचर को कहीं मार्क्स कटने का चांस नहीं मिल रहा है, तो टीचर यहाँ पे मार्क्स काट देगी कि एरो नहीं लिखा है, एरो नहीं बना है, या वाई एक्सिस नहीं लिखा है, ठीक है। तभी इसको प्लॉट करते हैं।
तो फर्स्ट है मेरा A 1,3 और फिर से मैं बता रही हूँ, मैं ये पेन से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि ब्राइटली दिखे। तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज़ करना है, ओनली पेंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे A 1,3, A क्या है मेरा 1,3। इसके लिए पहले हम लोग को नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो ये मेरा 1, ये मेरा 2, दिस इज़ 3, देन 4 कैरिड बाय 5, 6, 7 एंड दिस इज़ लास्ट 8। सो यहाँ पे प्रॉपर लिख लिया हम लोग ने नंबर्स। नेक्स्ट नीचे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, -1, -2, दिस इज़ -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को दिखा नहीं होगा बट मैंने लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आएगा, सॉरी 5, दिस इज़ लास्ट 6। सेम यहाँ पे -1, ठीक है, ऊपर लिखो नीचे लिखो, तुम लोग के ऊपर है। -2, दिस इज़ -3। ये बहुत बोरिंग है बट तुम लोग करना पड़ेगा, इस पर बहुत मार्क्स मिलता है, ठीक है। ये कर लिया, फिर ये ओरिजिन लिखना मत भूलना मेरे जैसा, ओरिजिन O, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं A 1,3। A 1,3 क्या बोलते हैं कि x के जगह पे 1 होना चाहिए और y के जगह पे 3। तो x एक्सिस में हम लोग ढूंढेंगे 1 को और y एक्सिस पे ढूंढेंगे 3 को, ठीक है। दिखा तुम लोग को, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का A 1,3, ठीक है। ऐसा लिखना भी है और इसको ज्वाइन भी करना है। कुछ टीचर्स बोलते हैं ज्वाइन नहीं करना है, कुछ टीचर्स बोलते हैं ज्वाइन कर लो। मुझे नहीं लगता कि ज्वाइन करने पे मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो तुम लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है, या तो ऐसे 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 ज्वाइन करो, ऐसे 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 डॉटेड लाइन पे चलेगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया प्लॉट करके। सेकेंड है -3, -1। एक्स एक्सिस पे क्या है हम लोग का, एक्स एक्सिस पे है -3, एक्स एक्सिस पे है -3 और वाई एक्सिस पे -1। तो एक्स एक्सिस पे -3 को ढूंढते हैं, -3 और वाई एक्सिस पे -1 को, -1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा B, क्या पे आ जाएगा B -3, -1, B -3, -1, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, तुम लोग प्रॉपर ज्वाइन करना, ठीक है, कोई मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट हम लोग को प्लॉट करना है C 1, -3, x की जगह पे 1, y के जगह में -4, x की जगह पर 1 एंड y की जगह पे -4। तो 1, -4, x में 1 ढूंढो, x में 1 यहाँ पे है, y में क्या फाइंड करना है -4, y में y -4 -4 यहाँ पे, ठीक है। तो 1, -4 ये आएगा यहाँ पे, 1, -4 क्या है इसका नाम, क्या है इसका नाम है C, ठीक है, इसका नाम है C। नेक्स्ट हम लोग का D क्या है, D है -2, 3, D क्या है -2, 3। तो -2 ढूंढते हैं, x के जगह पे हम लोग को चाहिए -2, y के जगह पे चाहिए 3। तो x के जगह पे -2, ठीक है, x देखो x एक्सिस है ना ये वाला, तो x के जगह पे -2 और y के जगह पे क्या चाहिए 3। तो x के जगह पे -2, y के जगह पे 3, देखो 3 यहाँ पे ना, तो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल गया, D -2, 3, ठीक है। इसको भी सेम ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन कर लो इसको, ठीक है। ये हो गया हम लोग का D। नेक्स्ट E, E कहाँ पे, E देखो E का x के जगह पे 0 है, x के जगह पे 0 है, ठीक है, और y के जगह पे -8 है। तो क्या करो तुम लोग, x को भूल जाओ, सिर्फ y के बदले y के जगह पे -8 डाल दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। x का कोई वैल्यू नहीं है ऐसा सोचो और x को मत देखो और y के जगह पे -8 डाल दो, y के जगह पे, ठीक है। y पे -8 है तो y पे हम लोग -8 डाल देते हैं। -8 यहाँ पे देखो है नहीं तो इसको मैं -8 बना लेती हूँ, ठीक है, सपोज, और इसको थोड़ा सा मैं x कर लेती हूँ, ठीक है। तो -8 यहाँ पे लिया, -8, और ये मेरा 0, -, ठीक है। नेक्स्ट F है मेरा 1, 0, तो यहाँ पे 0 है, तो ध्यान देंगे x है मेरा 1, मैं यहाँ पे F दूंगी, मेरा 1 का 1, ये मैं इसको प्लॉट कर और लिखूंगी F 1, 0। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 में देखो मैंने पूरा यहाँ पे प्लॉट किया एक ग्राफ पे, और पेंसिल का यूज करना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द ग्राफ अलॉन्ग साइड लाइन LM इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर 7.12 का रेफरेंस लेने बोला है पहले तो हम लोग को, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, और एक नया लाइन है, लाइन L और M, ठीक है। नाम क्या है लाइन का, लाइन LM, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि लाइन LM इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस को लाइन LM क्या है, पैरेलल है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन LM फ्रॉम y एक्सिस।
वाई एक्सिस से, ठीक है, यहाँ पे देखो वाई एक्सिस है, राइट, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो यहाँ पे एल एम का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, तो तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, देखो 0 1 2 3 मतलब 3 यूनिट्स का डिफरेंस है, ठीक है। 3 यूनिट्स के बाद लाइन एल एम आ रहा है, तो हम लोग का इसका प्रॉपरली इसका आंसर आएगा डिस्टेंस ऑफ एल एम ना, तो x, 0, तो इसका आंसर आएगा 3। एक्स एक्सिस में कितना डिफरेंस है, एक्स एक्सिस में 3 यूनिट्स का डिफरेंस है, देखो एक्स एक्सिस में 3 यूनिट्स का डिफरेंस है और वाई में कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हम लोग का 3, 0, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कितना है 3 यूनिट्स का डिफरेंस है और वाई पे कुछ नहीं, 3, 0। नेक्स्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी, क्यू एंड आर। यहाँ पे पी का लिखूँगी मैं, नेक्स्ट क्यू का, नेक्स्ट आर का, ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। पी का क्या है कोऑर्डिनेट, देखो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, पी का पहले एक्स एक्सिस चेक करेंगे, एक्स एक्सिस की थर्ड पे आ रहा है, थर्ड पॉइंट पे पी आ रहा है, थर्ड पॉइंट पे पी आ रहा है, तो पी का पहला आएगा 3, एक्स पे आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट वाई पे क्या आएगा, वाई पे देखो 0 1 2, 2 के सामने आ रहा है पी, ठीक है, तो 3, 2। नेक्स्ट पी का हो गया, क्यू का फाइंड करते, क्यू क्या है, देखो क्यू का एक्स एक्सिस कौन से पे आ रहा है, सेम 3, ठीक है, तो 3 आएगा इस पर भी 3, और Q कौन से वाई एक्सिस के कौन से पॉइंट पे आ रहा है, वाई एक्सिस के -1 के पॉइंट पे आ रहा है, देखो -1 और Q, तो यहाँ पे आएगा ये -1। R का भी चेक करते हैं, R कहाँ पे आ रहा है, R भी सेम 3 पे आ रहा है, 3, R कहाँ पे आ रहा है, देखो R एक्स एक्सिस के पूरे लाइन पे आ रहा है, एक्स एक्सिस के लाइन पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस के लाइन पे आ रहा है तो y क्या होता है 0, और यहाँ पे देखो y पे भी कुछ नहीं है, तो y होगा 0, तो 3, 0। ये सॉल्व हो गया सेकेंड वाला। थर्ड वाला, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स L एंड M, ठीक है। तो L का पॉइंट्स निकालो और M का पॉइंट निकालो, और दोनों का x, ठीक है। पहले मैं L का पॉइंट निकालती हूँ, L का पॉइंट क्या है, M का पॉइंट क्या है, ठीक है। L का पॉइंट है हम लोग का, L का पॉइंट पहले 3 आएगा, x में 3 और y में आएगा 3, ठीक है। y में भी देखो 3 है, y में भी 3 है, तो 3, 3। M का पॉइंट देखते हैं, M का पॉइंट भी 3 है, M का पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या है 3, ठीक है, और y एक्सिस पे क्या है -3, y एक्सिस पे -3। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस जहाँ पे आया, थोड़ा फ्लैशबैक पे जाओ, तुम लोग को पता चला डिफरेंस मतलब माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस बताओ, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, किसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है, L और M, पॉइंट L और M के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। तो L का कोऑर्डिनेट है 3, M का कोऑर्डिनेट है 3, तो दोनों का माइनस करके हम लोग को कितना मिलेगा 0, ठीक है। तो इसको प्रॉपर स्टेटमेंट में तुम लोग को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। तो इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ईजी सा है, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। 2 लाइन्स कैसे मैं बताती हूँ, देखो अब यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। पहले क्या बोला है, एक्स एक्सिस को पैरेलल, एक्स पहले पैरेलल क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूँ, देख रहा हूँ ऐसा वाला, तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। एक्स एक्सिस को क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। मतलब ये दोनों को अगर मैं एक्सटेंड करूँगी तो भी ये दोनों, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है आगे जाके कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मेरा पैरेलल है, पैरेलल समझा होगा, ठीक है। तो हाउ मेनी लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल, अभी ऐसे कितने लाइन्स है, ऐसे कितने लाइन्स है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। अब देखो अगर कितने लाइन से पूछे होते ना तो इन्फिनाइट लाइन से, देखो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, मतलब इन्फिनाइट लाइन से, नीचे भी यहाँ पे एक लाइन है, इन्फिनाइट लाइन से, ठीक है। बट आगे मेंशन किया, देखो हाउ मेनी लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। एक्स एक्सिस को पैरेलल तो है, ठीक है, एक्स एक्सिस को पैरेलल तो होना चाहिए, पर उसका डिस्टेंस 5 यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस 5 यूनिट्स मतलब देखो यहाँ पे पहला तो यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस से मैं काउंट करती हूँ 1, ठीक है। मैं अभी नॉर्मल ग्राफ ले लेती हूँ, ठीक है, ग्राफ का ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लिख लेते हैं, वाई एक्सिस, और ये भी हम लोग का एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे नंबर्स दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये -1
-2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया और मैं ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम लोग को एक्स एक्सिस को पैरेलल चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइंस ऐसे ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि ऐसे लाइंस है जो एक्स को पैरेलल है, डिस्टेंस ऑफ यूनिट्स, उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक्स एक्सिस, उसका एक्स एक्सिस डिस्टेंस होना चाहिए 5 यूनिट्स, ठीक है। तो मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन, ठीक है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होना चाहिए 5 यूनिट्स, डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5 यूनिट्स। तो देखो 1 2 3 4 5, एक लाइन बना मेरा, एक लाइन बना, ठीक है, एक लाइन, ठीक है। और दूसरा अभी यहाँ से मेरा हो गया पैरेलल 5 यूनिट्स, इतना ही होगा। अब मैं 6 तक नहीं ले सकती क्योंकि अगर मैं एक्स एक्सिस से 6 तक देखूंगी तो ये 6 यूनिट्स हो जाता है डिस्टेंस। हम लोग को कितना डिस्टेंस चाहिए, सिर्फ 5 यूनिट। सेम मैं नीचे ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 5 यूनिट का एक और लाइन, ठीक है। तो 2 लाइन्स ऐसे हैं जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। 2 लाइन ऐसे हैं जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। अब देखो तुम लोग बोले हो कि राइट साइड पे भी तो 5 आएगा, लेफ्ट साइड पे भी तो 5 आएगा, बट अगर मैं राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करूँगी तो वो वाई एक्सिस को पैरेलल होगा, ना कि एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, एक्स एक्सिस पैरेलल को, एक्स एक्सिस को कितने लाइन्स पैरेलल है, हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। 2 लाइन्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच आर हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। Question number 7. If a is a real number, what is the distance between y-axis and the line x equals to a? ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि a एक रियल नंबर है, ठीक है। a क्या है, एक रियल नंबर है। What are रियल नंबर? रियल नंबर मतलब रियल नंबर्स में आएंगे रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। अब रैशनल इरेशनल छोड़ो, तुम लोग को नॉर्मली बता देती हूँ। मतलब 3 आएगा, -2 भी आ सकता है, 0.5 भी आ सकता है। मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं, नेगेटिव आ सकते हैं, इंटीजर्स आ सकते हैं, ठीक है। और ये डेसिमल वाले नंबर्स भी आ सकते हैं। तो ए को क्या बोला है, ए को बोला है ए इज़ अ रियल नंबर, ए इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। ए इज़ अ रियल नंबर और बोला है एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। अभी देखो अगर ए एक रियल नंबर है, ए एक नंबर है, ठीक है। मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। नंबर लाइन का कोई यूज़ नहीं है, बस मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो ए इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। तो एक रियल नंबर अभी देखो नंबर लाइन में नंबर्स कैसे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक साइड पे पॉजिटिव होता है और दूसरे साइड पे नेगेटिव होता है, राइट, ठीक है। पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो ए इज़ अ रियल नंबर, तो ए का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव होगा। तो इफ़ ए इज़ पॉजिटिव, अगर ए क्या है, ए पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव है, तो ए इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो ए 0 से बड़ा है, ठीक है। और ए का इफ़ ए इज़ नेगेटिव, इफ़ ए इज़ नेगेटिव, अगर ए क्या है, ए नेगेटिव है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। ए या तो 0 से ग्रेटर हो सकता है या तो 0 से लेस हो सकता है, ठीक है। अगर ए, अब यहाँ पे देखो क्या बोला था, x इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए, तो x इक्वल्स टू ए मतलब a का जो वैल्यू है x का भी वही वैल्यू है। अगर मुझे क्या मिल रहा है, अगर मुझे मिल रहा है कि a इज़ ग्रेटर देन 0, a इज़ ग्रेटर देन 0, तो मेरा x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब मेरा x, a क्या होगा, a मेरा पॉजिटिव होगा और a इक्वल्स टू x, तो मेरा फर्स्ट डिस्टेंस मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू a, और सेकेंड मुझे मिलेगा a इज़ लेस देन 0, मतलब a मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो x इक्वल्स टू -a, ठीक है। ये दो मिला, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ पे हम लोग को पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द y एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग को नॉर्मली कुछ नहीं करना है, हम लोग को या तो x इक्वल्स टू a मिल सकता है या तो x इक्वल्स टू -a। तो अगर ऐसा कुछ आंसर रहा ना कि a या -a, तो उसको हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इज़ पूरा सेंटेंस लिखना a मॉड्यूल, ठीक है। ये दो डैश के बीच में, ये दो लाइंस के बीच में a लिखना है, ऐसे a मॉड्यूल, ठीक है। अब इसको ऐसे क्यों लिखना है मैं बताती हूँ, तुम लोग को इसके बारे में कुछ है नहीं, बट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जब तुम लोग ये मॉड्यूल से ये a को हटाओगे ना, तो या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। तो हम लोग को भी देखो एक या तो पॉजिटिव मिल रहा है या तो नेगेटिव। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखो पीछे भी बैक में आंसर होगा a मॉड्यूल, ठीक है। तो इसको रीड करना भी सीख जाओ, a मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम लोग को इसका आंसर क्या मिला, a मॉड्यूल, मॉड्यूल a, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम सेट 7 कंप्लीट हो गया।